स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की सुपर क्लास में। तो जल्दी से एक बार दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए। स्वागत है सभी का। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। मैं भी एक बार क्लास को शेयर कर देता हूं, आप सब लोग भी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी जो है वो विषय को आगे बढ़ा सकें। जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी भी क्लास को आगे बढ़ा सकें। मैं भी आप सबके लिए क्लास को शेयर कर देता हूं। ठीक है जी, चलिए तो प्रारंभ करते। भाई देखो आज जो है ना, आज का विषय ऐसा है भाई। देखो आज मैं जिस टॉपिक पे लेकर के आया वो भ्रष्टाचार है, और आप जानते हो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। तो आज भ्रष्टाचार वाली क्लास भी बहुत बड़ी होने वाली, मतलब टॉपिक है भ्रष्टाचार, ठीक है, क्लास में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है ना। तो क्लास में भी क्या है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए आज मैं आपके कमेंट को ज़्यादा नहीं देख पाऊंगा, तो आप जो है वो मुझे क्षमा प्रार्थी करना, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी है। आज मैं आपके लिए पूरे 51 प्रश्न लेकर के आया हूं। 51 का शगुन आज आपके हाथ में रखूंगा, और विषय आज रहेगा भ्रष्टाचार गद्य में, और फिर पद्य में जो है वो, और जो है जैसे एज यूजुअल बहुत मोटिवेशनल जो है वो पद्य होंगे आप सबके लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो गुरु हो जा शुरू बिना किसी देरी के। ठीक है जी, चलो प्रारंभ करते हैं। सीटेट दिसंबर 2024 संस्कृत एक्सप्रेस गद्यांश प्लस पद्यांश 15 नंबर आपके व्याकरण के पूरे पक्के, और पेडागोजी के 15 तो पक्के हैं ही। ठीक है बेटा, जी जी नमस्ते नमस्ते, स्वागत है सभी का स्वागत है। एक बार क्लास को शेयर कर दो बेटा। बिल्कुल जी नमस्ते। तो बेटा आज जो है ना वो क्लास लंबी चलेगी, है ना। मुझे 1.5 घंटे में क्लास जो है वो पूरा करना है ना, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वो क्लैश हो जाएगा। तो मुझे जो है किसी भी तरह 6:30 बजे तक क्लास को करना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल एकदम बिना किसी लाग लपेट के प्रारंभ कर रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है जी, चलिए। तो आपको पता है क्लास का जो समय है वो है अपना मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी आपके मन में शंका हो, प्रश्न हो, कोर्स से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझे इस नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। संस्कृत का ये विषय अपना चल रहा है। आज का विषय है भ्रष्टाचार। ये समस्या है और समस्या का समाधान। भ्रष्टाचार रूपी समस्या और समस्या का समाधान बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। जी बेटा जी नमस्ते नमस्ते, स्वागत है, जय माता दी। बिल्कुल भी ना बेटा मैं आपके किसी महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण विषय को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूं। बिल्कुल क्लास में आपके साथ बना हुआ हूं, है ना। लेकिन आज क्लास थोड़ा सा जो है वो लंबी चलेगी। ठीक है बेटा, चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने ये एक गद्य आ चुका है। इस गद्य को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगा। आज एकदम झमाझम आपके लिए जो है ना वो प्रश्नों की बरसात होगी। ठीक है, तो चलिए। को भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या है? ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने रखा है, को भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का क्या है? भ्रष्टाचार तो बता रहे हैं, अनुचित साधन अवलंबनेन। अनुचित, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से मन लगा के सुनो। इधर उधर के कमेंट्स पे बिल्कुल मत ध्यान मत देना, मैं भी ध्यान नहीं दूंगा। एकदम जो है विषय को समझो। ठीक है, अनुचित साधन अवलंबनेन, अनुचित साधनों का अवलंबन कर, यानी अनुचित साधनों का सहारा लेकर के, अनैतिक आचरणेन, और अनैतिक आचरणों के द्वारा, ठीक है, अनैतिक आचरणों के द्वारा स्वकर्तव्यस्य, अपने कर्तव्य का, अपने कर्तव्य के अपालनेन एव, अपने कर्तव्य का पालन किए बिना, ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन किए बिना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं सुनो। ठीक है बेटा, तो क्या मैं कह रहा था, भ्रष्टाचार क्या है? अनुचित साधन का अवलंबन कर, अनैतिक आचरण के द्वारा स्व कर्तव्यस्य अपालनेन एव, और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना। 3 बातें भी स्पष्ट हो गई। अनुचित साधनों का सहारा लेना,
और अनैतिक आचरण करना और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, अपालनेन एव, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, कस्यचित किमपि कार्यम साधयितुम द्रव्य आदानम द्रव्योपार्जनम वा भ्रष्टाचारः इति अभिधीयते। एक बात आपको बताई, फिर दूसरे उदाहरण के द्वारा बताया, फिर तीसरा उदाहरण बताया, चौथे उदाहरण में कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को साधयितुम, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, पूरा करवाने के लिए द्रव्य का, द्रव्य यानी धन, धन का आदान प्रदान, ब्राइव, उत्कोच भी इसको कहते हैं, द्रव्य का उपार्जन यानी ब्राइव लेना और आदान प्रदान यानी देना लेना, बोथ, दोनों भ्रष्टाचार है बेटा। ऐसा मत सोचना कि केवल जो है ना वो पैसा लेना भ्रष्टाचार है, पैसा देना भी, अपने अनुचित काम को करवाने के लिए पैसा देना भी भ्रष्टाचार है, ठीक है। भारतवर्षे भ्रष्टाचारः असाध्य रोगवत प्रवर्तते प्रवर्धते च, दो बातें लिखी हैं देखो। भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार है वो असाध्य रोग के समान, मतलब ऐसा रोग जिसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे असाध्य रोग के समान प्रवर्तते है और प्रवर्धते, प्रवर्धते मतलब बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार ऑलरेडी असाध्य रोग के समान है और ऊपर से बढ़ रहा है, ठीक है। अयंच केवलम केषुचिद एव जनेषु वर्तते, ये केवल कुछ ही लोगों में है, ऐसा नहीं कि सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ लोगों में ये बात है। अपितु है ना, कह रहे हैं अयम च केवलम केषुचित एव जनेषु वर्तते, ये कुछ ही लोगों में है, ऐसा मत सोचना। अपितु वटवृक्षवत शतमूलः सन सार्वत्रिको रोगः प्रतिदिनम वर्धते एवं, ये कुछ ही लोगों में है तो ये कुछ लोगों में ही, लेकिन उनकी शाखाएं जो है ना वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। जैसे वटवृक्ष का हो ना, वटवृक्ष का वृक्ष तो एक ही होता है ना, मतलब आप लगातार वटवृक्ष के जो है वो वटवृक्ष नहीं देखोगे। जैसे आपने वटवृक्ष एक जगह देखा, वो बहुत चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसकी शाखाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको बहुत मतलब गैप पे ही मिलेगा। तो ये है तो कुछ लोगों में ही भ्रष्टाचार की समस्या, पर इनकी जड़ें इतनी लंबी हैं कि मानो वटवृक्ष के समान 100 जड़ों वाला होकर के, जैसे वो वटवृक्ष सभी जगह फैला रहता है, वैसे ये भ्रष्टाचार रूपी रोग प्रतिदिन सब जगह बढ़ रहा है। बात समझ में आई? एक एक पॉइंट बेटा क्लियर करते हुए चल रहा हूं, एक एक पॉइंट। एग्जाम में जो भी देखो, आप पिछले 5 साल के प्रश्न उठा लो, वही विषय आपके सामने आ रहा है, जो एकदम करंट टॉपिक पे बात आ रही है। तो करंट टॉपिक के ऊपर ना मैं आपको अब बहुत सारे गद्य कराने वाला हूं, बहुत सारे पद्य कराने वाला हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सर्वे अपि अस्य प्रसारेण चिंतिताः सन्ति, सभी लोग भ्रष्टाचार की समस्या से चिंतित हैं, परंतु न कोपि सर्वकारः अस्य समूलोन्मूलनाय बद्ध परिकरः, लेकिन कोई भी, सब चिंतित हैं, सबको समस्या है, लेकिन कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो इसके समूल उन्मूलन के लिए है ना बद्ध परिकरः, बद्ध परिकर मतलब एकदम एकदम कमर कस ली हो जिसने, एकदम जो है ना अब तो करके छोड़ेंगे ऐसा। भ्रष्टाचारों है ना, अब यहां तक तो आपको बता दिया भाई कि ऐसी ऐसी बात है। अब कह रहे हैं भ्रष्टाचारो नैक विधा, भाई भ्रष्टाचार एक प्रकार का नहीं है, नैक विधा, कई प्रकार का है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कई प्रकार का, देखो आपको पहले बताऊं भ्रष्टाचार क्या है। देखो भ्रष्ट आचार, ठीक है, आचार का अर्थ है आचरण, ठीक है, खाने वाला आचार मत समझना। तो भ्रष्ट यानी गलत, ठीक है, अनुचित, अनुचित आचरण को ही भ्रष्टाचार कहते हैं बेटा, ठीक है। तो वो भ्रष्टाचार क्या है? अगर मैं एक शिक्षक होते हुए, अगर मैं एक शिक्षक होते हुए जो है वो, अगर मैं एक शिक्षक होते हुए क्लास में समय से नहीं जा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो भ्रष्टाचार। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई भाइयों बहनों? ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं है ना, तो भ्रष्टाचार क्या? अनुचित आचरण, वो कैसी किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी चीज को आपने सही जगह पे नहीं रखा, दैट इज ऑल्सो भ्रष्टाचार। अगर आप अपने सीटेट के पेपर नजदीक है, आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं, माता पिता ने कोर्स खरीद के दिया है ना, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो भ्रष्टाचार, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार अनेक प्रकार का है, अनेकस्य प्रकाराः, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। यथा उत्कोचः, अब देखो आपको संस्कृत में एक शब्द मिल गया उत्कोच प्रदानम, यानी घूस देना,
ब्राइव, उत्कोच का अर्थ क्या है बेटा, घूस, है ना, ब्राइव हम जिसको कहते हैं, उत्कोच प्रदानम। खाद्य वस्तुषु अखाद्यस्य मिश्रणम, खाद्य वस्तु है ना, दूध में पानी मिलाना, गेहूं में कंकड़ मिलाना, ये जो सब चीजें है ना, है ना, असली चीज को नकली से रिप्लेस कर देना, असली देसी पनीर बोल करके है ना वो गंदा वाला पनीर खिला देना लोगों को, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अखाद्य मिश्र, है ना, ये सब भ्रष्टाचार है। अनुचित, अनुचित साधनेन धनोपार्जनम, गलत तरीकों से धन का उपार्जन करना, ठीक है। और स्व कर्तव्यम प्रति विमुखता, सबसे बड़ी बात आ गई, अपने कर्तव्य के प्रति विमुखता। जैसे मेरा कर्तव्य क्या है, आपको नए नए विषयों के ऊपर गद्य लेकर के आना, पद्य लेकर के आना, पेडागोजी लेकर के आना, एग्जाम के लिए आप कमर कस के आपकी तैयारी कराना, आपकी तैयारी ऐसे कराना जैसे मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं, जैसा मैं स्वयं के लिए चाहता हूं कि भाई मेरा ये पेपर क्लियर हो जाए, उतनी ही ताकत से अगर मैं आपके लिए लग जाऊं तो फिर ये मेरा कर्तव्य है। अगर मैं उतनी ताकत से आपके लिए नहीं लगता हूं तो फिर ये भ्रष्टाचार है। और मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूं, अगर आप पूरी ताकत से नहीं लगे तो फिर ये भी भ्रष्टाचार है। समझ गए जी। सर्वकार प्रदत्त साधना नाम अनुचित उपयोग, भाई आपको सरकार ने साधन दिया हुआ है जो है वो अच्छी चीज के लिए, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, ठीक है, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, तो फिर इससे क्या होगा, सरकार ने भाई आपको फोन दिया है, आपको लैपटॉप दिया है कि भाई जो है वो आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सको, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सको, और आप उस मोबाइल पे रील बना रहे हो, खूब रील बना रहे हो, अंगना में सैया स्विमिंग पूल बना है ना, तो कैसे चलेगा, फिर ये भ्रष्टाचार होगा बेटा, ठीक है। तो स्वजातीयम स्वसंबंधिनम व प्रति पक्षपात पूर्णो व्यवहार इत्यादय, अपने समान व्यक्ति, स्वजाति यानी अपने समान, अपने हमउम्र के साथ, स्वसंबंधिनम प्रति और अपने संबंधियों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार, ठीक है। जैसे आप किसी पद पे हैं, कोई आपके सामने आया, स्वजाति यानी आप भी मनुष्य हैं वो भी मनुष्य है, लेकिन अगर आप मनुष्य और मनुष्य में भेद कर रहे हैं, अगर आप उसमें ऊंच नीच कर रहे हैं, अगर उसमें आप छोटा बड़ा कर रहे हैं, अगर आप उसमें अनपढ़ पढ़ा लिखा कर रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार है बेटा। बात समझ गए। चलो आगे आ जाओ, आपको इतना मोटिवेशन से भर दूंगा ना बेटा, इस बार आपका पेपर एकदम एकदम जी, आप एकदम जबरदस्त पेपर पास हो जाएगा। सांप्रतम देशे तादृशी अवस्था प्रवर्तते, इस समय देश में ऐसी अवस्था है, यद उत्कोच प्रदानम विना स्वल्पम अपि कार्यालयादिषु न सेत्स्यति। भाई ऐसी स्थिति है ना, अगर आपको अपना थोड़ा सा भी छोटा मोटा भी कोई काम कराना है, तो जब तक ना जो है ना वो नीचे से आप थोड़ा बहुत हरी पत्ती नहीं दोगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। सर्वकारो निर्धनानां साहाय्यार्थम उद्योग कार्य प्रवर्तनार्थम यदि किमपि ऋणम वितरति, परंतु तद ऋणम यस्य माध्यमेन प्राप्तुम शक्यते सो अधिकारी उत्कोचम बिना तद ऋणम न प्रददाति। अगर जो है ना वो ऊपर से अगर सरकार जो है ना वो गरीबों के लिए जो है वो ऋण यानी जो है वो लोन देती है या उनको कुछ सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी जिस अधिकारी के माध्यम से मिलनी चाहिए वो अधिकारी बिना पैसे दिए उन पैसों को देता ही नहीं है, रिलीज ही नहीं करता है आपके अकाउंट में, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये भी भ्रष्टाचार है। हालांकि इस बार ये एक अच्छी चीज हो गई अपने देश में कि जो है वो इस समय जो हमारी भारत सरकार है अभी एक अपने देश में नया सिस्टम एक लागू हो गया कि डायरेक्ट बैंकों में ट्रांसफर होता है, चाहे वो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसान का पैसा हो, चाहे वो मजदूर का पैसा हो, चाहे वो किसी का भी पैसा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सब्सिडी हो, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो इससे एक तो फायदा हो गया कि भाई जितने पैसे ऊपर से भेजे जा रहे हैं उतने पैसे व्यक्ति तक आ रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब उसका क्या तोड़, इसका भी कई प्रकार का तोड़ निकाल दिया। जैसे पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, लेकिन अब उस पैसों के द्वारा, जैसे अब सरकार ने आपको आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए, भाई प्रधानमंत्री वो जो है वो है ना घर बनाने वाली योजना जिसमें हर गरीबों को घर मिलता है, हमारे देश में कई करोड़ परिवारों को घर मिल चुका है। अब वो घर आपके नाम पे सरकार ने अलॉट किया, आपके जो है वो आपके नाम से अलॉट किया, आपके अकाउंट में आधे पैसे भेज भी दिए, बाकी जो है वो अधिकारी लोग उसको करते हैं। तो अभी बीच में एक प्रकरण आया कि कुछ लोग जो है ना वो बड़े बड़े फ्लैटों में, करोड़ों के फ्लैटों में रहते हैं, लेकिन जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिए गए घर हैं वो घर भी उन्होंने अपने नाम करवा रखे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ गया। भवनादि निर्माणार्थम सहायम अपेक्षते चेत तदर्थम चित्रस्य स्वीकृति ही आवश्यकी। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई घर बनाना है, तो आपको अपने घर का वो होता है ना वो
डिजाइन आपको पास कराना होता है। तो डिजाइन पास कराने के लिए जब तक आप पैसा नहीं दोगे डिजाइन पास नहीं होगा। भले ही आपका घर में आपका डिजाइन बहुत अच्छा हो, लेकिन पैसा नहीं दोगे तो पास नहीं होगा। और आपका घर कितने ही बुरी अवस्था, मतलब कितना भी जो है ना वो खतरा हो, आपने बेकार जगह पे बनाया हो, लेकिन अगर पैसा हो गया तो वो पास भी हो जाएगा। तो चित्र स्वीकृत्यर्थम अपनी उत्कोच व्यवस्था करनी है। अगर आपको अपना वो पास कराना है मैप, तब भी आपको उत्कोच यानी घूस देनी पड़ेगी। उत्कोचेन बिना न तच्चित्रम पारितम भविता, है ना, बिना घूस के भाई आपका वो पास नहीं होगा आपका नक्शा। यदि कार्यालय रिक्त पदानाम कृते नियुक्ति रभिष्टा, अगर कार्यालयों में ऑफिसों में कोई जो है वो रिक्त पद है यानी वैकेंसी है, तो वो अगर आपको फिल करनी है, सापि उत्कोच आश्रयणम बिना न संभवती, वो भी बिना घूस दिए जो है ना वो फिल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें कुछ बातें जो है वो पहले के भी हैं, अभी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट अपने देश में जो है वो हुआ है। पिछले जो है वो 10-15 साल में जो है वो हुआ है। जब से टेक्नोलॉजी का युग आया है तब से निरंतर चेंजेस आए। तो 15-20 साल पहले ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी कुछ मात्रा में है, लेकिन अभी कुछ जो है ना वो आई है, चेंजेस आए हैं। योग्यता अनुसारम नियुक्ति ही स्यादिति नियमः, योग्यता के अनुसार नियुक्ति हो, परंतु ये योग्याः दक्षाः कार्य निपुणाः संतो अपि उत्कोचम न ददति तेषाम नियुक्ति ही प्रायः असंभवा एव। जो घूस नहीं देखते उनको नियुक्ति होती ही नहीं है ना। अब अच्छा पेपर बनता है तो भैया पेपर को लीक कर देते हैं, पेपर को लीक कर देते हैं, कभी इधर लीक हो रहा है, कभी उधर लीक हो रहा है, कभी यहां लीक हो रहा है, कभी वहां लीक हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का कितना गलत, कल हमने उस दिन हमने पढ़ा था ना विज्ञान का गलत उपयोग, तो विज्ञान का गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर पेपर वैसे घूस नहीं ले सकते पेपर की, क्योंकि पेपर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पेपरवा पूरा वो लीक कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। राजकीय सेवायाम अपि, है ना, यानी सरकारी सेवाओं में भी अद्यत्वे उत्कोच प्रदानम अंतरेण नियुक्ति प्रायः असंभवा एव। सरकारी नौकरियों में भी बिना घूस दिए आप नियुक्ति भूल जाओ। प्रायः मतलब प्रायः ऐसा होता है, राजकीय कार्यालयेषु यावद उत्कोचो न दीयते तावत तस्य प्रार्थना पत्रम अग्रे सारितम न भविष्यति। जब तक आप जो सरकारी कार्यालयों में हरी पत्ती का बंडल नहीं दोगे, तब तक आपकी प्रार्थना पत्र आगे नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रखा रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक है बेटा, यदा उत्कोचस्य व्यवस्था क्रियते, जब आप जो है ना एकदम घूस की वो एकदम व्यवस्था कर लोगे, तदैव तत् प्रार्थना पत्रम अग्रे सारितम क्रियते, तो फिर वो प्रार्थना पत्र आगे बढ़ जाता है। हम फिल्मों के माध्यम से देखते हैं ना, एक वो लगे रहो मुन्ना भाई करके एक मूवी मैंने देखी, तो उसमें एक वृद्ध शिक्षक होते हैं, वो भी है ना, हम सब भी शिक्षक हैं, वो शिक्षक होते हैं, उनकी पेंशन आगे ही नहीं बढ़ती है। तो वो कहता है कि मास्टर पहले 1200 रुपये दो, फिर पेंशन आगे बढ़ेगी। अब 1200 उसमें बड़े ज़्यादा थे, अब वो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो वो अपने कान की वो मशीन निकाल के रख देता है ना, कमीज उतार के रख देता है ना, अपनी पैंट उतार के रख देता है, फोन रख देता है, जूते रख देता है ना। तो वो भी आपने एक देखा होगा विषय। ठीक है, एवं एव व्यापारे भी, इसी प्रकार व्यापार में भी व्यवसायिनः महार्घम वस्तूनाम मध्ये अशुद्ध वस्तूनाम मिश्रणम कुर्वन्ति। महार्घ मतलब महंगे, ठीक है, महंगे, ठीक है। इसी प्रकार व्यापारी लोग क्या करते हैं, जो महंगी वस्तुएं हैं उसमें अशुद्ध वस्तुओं को मिला देते हैं, है ना, मतलब असली में नकली मिला करके बेच दिया। ठीक है, तद यथा तैले, इसे तेल में, है ना, रिफाइंड ऑयल में पाम ऑयल मिला के बेच दिया, है ना, और आप समोसे एकदम सड़क एकदम खाए जा रहे हो, है ना, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो तेल कौन सा है घृते, है ना, घी में, डालडा में घी मिला करके एकदम शुद्ध देशी घी बोल के बेचा जा रहा है। खाद्य वस्तुषु, पेट्रोल आदि में जो है ना, पेट्रोल में वो घासलेट वगैरह मिला करके बेच देते हैं, है ना, प्रायः सर्वत्र संलक्ष्यते, है ना। सत्यम एतत्, बिल्कुल सही बात है, यद भ्रष्टाचार असाध्य रोग अस्ति। भ्रष्टाचार क्या है बेटा, असाध्य रोग हो गया है, परंतु निपुणाः भिषजो असाध्यम अपि रोगम साध्यम कुर्वन्ति। लेकिन जो योग्य चिकित्सक होता है ना, जो योग्य चिकित्सक होता है, वो असाध्य रोग की भी बीमारी का इलाज ढूंढ लेता है। तो आप बिना एग्जामिनर कुछ भी पूछ दे, हर आंसर आपको पता हो, ऐसी तैयारी करो, ऐसे असाध्य, है ना, ऐसे चिकित्सक बनो जो असाध्य रोग को भी जो है ना वो ठीक कर देता है। तो ऐसे आप शिक्षक बनो, ऐसे शिक्षक बनो कि एग्जाम में कुछ पूछ ले वो आप सब एकदम बढ़िया आंसर कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ, नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल एकदम बढ़िया, ध्यान से सुनो बेटा, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, यत्ने कृते नहीं किंचिदपि असाध्यम भवति। बेटा प्रयत्न करने पर ना
कुछ भी इस दुनिया में जो है ना वो असाध्य नहीं रह जाता, असंभव नहीं रह जाता। सर्वकारस्य दृढ़ निश्चय एवं अस्य प्रधानम कारणम, सरकार का दृढ़ निश्चय जो है ना वो इस बात से क्या करेगा, इस समस्या को समाप्त कर सकता है। यदि सर्वकारो दृढ़ निश्चय न प्रयतेत तरी न किंचित असाध्यम, अगर सरकार दृढ़ निश्चय से ये काम कर ले तो फिर जो है वो एकदम बढ़िया से सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन एक यहां पर मैं एक बात बोल रहा हूं, हम क्या करते हैं ना, हम सरकार पे सब कुछ डाल देते हैं, है ना, कि अभी ये फलानी फलानी सरकार है, इसने कुछ नहीं किया, इससे पहले वो वाली सरकार थी उसने कुछ नहीं किया, उससे पहले वो सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। भाई सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार और कुछ नहीं करेगी और सब कुछ करेगी। हम जैसा चाहेंगे वैसा सरकार करती है। हम खुद घूस देने वाला कौन है? घूस हम है ना भाई। अधिकारी ले रहा है, चलो हम अधिकारी पे तो बिल फाड़ देते। मैं भी देखो इतनी देर से बड़ा अधिकारी, सरकार सबकी एकदम सबको ठहरा दिया एकदम जिम्मेदार, लेकिन देता कौन है? अगर मैं घूस दूंगा ही नहीं तो फिर वो कैसे ले लेगा? तो सर फिर तो काम नहीं हो पाएगा। अरे उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे ना, उसको पता है कि ये घूस दे देगा इसलिए वो डिमांड करता है। आपको अगर दुनिया में कोई घूस ना दे, देश में कोई घूस ना दे, है ना, तो क्या हर काम अटक जाए? काम करना ही पड़ेगा सबको, है ना, क्योंकि फिर तो पूछा भी जाएगा। और अब तो आईटीआई के द्वारा अब तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गया देश, है ना। तो हमें पहले सुधरना है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। क्या बात है, ठीक है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। चलो बेटा अब आप भी जरा भ्रष्टाचार को दूर करो, है ना। अब आप कितने, है ना, आपने तो भ्रष्टाचार नहीं किया है, जो मैं सिखाता हूं वो समझा है, पढ़ा है ना। अब मैं जरा चेक करता हूं आपके पास, तो बताओ भाई, बताओ भ्रष्टाचार इत्यत्र कह संधि ही, भ्रष्टाचार में कौन सी संधि है जरा बताओ। भ्रष्टाचार में कौन सी संधि है? ठीक है, ठीक है जी, बताओ 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 बताओ, सब लोग बताओ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम धड़ाधड़ आंसर करना बेटा, ठीक है। भ्रष्टाचार कौन सा है? गुण, वृद्धि, अयादि, सवर्ण, दीर्घ। बताओ भाई, सोचो सोचो, बढ़िया एकदम सही आंसर करो। देखो अभी तो मैंने आपको बताया था भ्रष्ट आचार, ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, तो मिलकर के क्या हो गया? भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इधर भी ओ है, इधर भी आ है, और आ मिलके आ हो गया, सवर्ण दीर्घ संधि बोलते हैं इसको, ठीक है। फटाफट करेंगे एकदम। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या है बेटा? अनुचित साधनों का सहारा लेना, अनैतिक आचरण करना, जो उचित आचरण नहीं है, नैतिक आचरण नहीं है, उसका वो करना, या अनुचित मार्ग के द्वारा द्रव्य का आदान प्रदान, यानी पैसे का लेन देन अनुचित मार्ग से, या फिर सर्वम, या सब कुछ है। तो बताओ भ्रष्टाचार क्या है? मैंने आपको शुरू में जो है ना वो कुछ बिंदु बताए थे कि हम भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, तो भ्रष्टाचार की बात आपको बता दिया है। जी 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 जी, तो क्या है? सर्वम, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर किया है। आगे आ जाओ। अस्माकम देशे भ्रष्टाचार कथम अस्ति, भ्रष्टाचार कैसा है हमारे देश में जरा बताओ। पौष्टिक रोगवत, पौष्टिक रोग के समान, पौष्टिक रसवत, पौष्टिक रस के समान है, साध्य रोग के समान है, असाध्य रोग के समान है, या सभी की तरह है? कैसा है? बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं, साध्य रोग का अर्थ ये हो जाएगा, साध्य रोग का अर्थ ये हो जाएगा जिसका इलाज संभव है। असाध्य रोग मतलब जिसका इलाज संभव नहीं है, असाध्य रोग के समान हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। सर्वेप्यस्य, सर्वेप्यस्य, बताओ जी इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? बिल्कुल आज गलती मत करना, 2 दिन तक मैंने आपको सिखाया एकदम बढ़िया से। हाँ बताओ, सर्वेप्य में कौन सा संधि है? सर्वेप्यस्य, गुण, गुण संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए के बाद में ऐसा चिन्ह हो या ओ के बाद में ऐसा चिन्ह हो तो समझ लेना ये क्या होगा? पूर्व रूप संधि इसको कहते हैं हम बेटा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। भ्रष्टाचारस्य प्रकारेषु नैव गण्यते, भ्रष्टाचार के प्रकारों में इसकी गिनती नहीं होती है। बताओ किसकी गिनती नहीं होती है? उत्कोच प्रदानम, घूस देना, उत्कोच स्वीकरणम, घूस लेना, अकर्तव्यता, साधनोचित प्रयोग। बताओ, बताओ भाई, सब लोग बताओ, भाइयों बहनों,
सभी लोग बताओ किसको कहोगे? हम्म, सभी लोग बताओ। हाँ, अरे देखो, ये साधन का अनुचित उपयोग था, वहां पे मैंने यहां लिखा है साधनोचित प्रयोग। साधनों का उचित प्रयोग। अगर आप साधनों का उचित प्रयोग करोगे तो ये भ्रष्टाचार थोड़ी है बेटा। अगर आप संसाधनों का सही प्रयोग करना भ्रष्टाचार नहीं है, साधन अनुचित उपयोग भ्रष्टाचार है। ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपको गद्य पढ़ाया है भाई, इसीलिए तो पढ़ाया है। एक एक शब्द पे ध्यान दो तभी सही आंसर करोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। स्वीकर्तव्यम, स्वीकर्तव्यम यहां पे कौन सा प्रत्यय है बताओ? तव्यत प्रत्यय है, या तव्य प्रत्यय है, या दोनों है, या केवल तव्यत है? बताओ। जिसने मेरी क्लास में मेरे से पढ़ा होगा बढ़िया से, वो एकदम सही आंसर कर लेगा, क्योंकि मैंने बहुत सरल सरल तरीके से आपको ये विषय बताया है ना। तो अभी देखते हैं कौन कौन सही आंसर। इसीलिए तो बेटा मैं कहता हूँ कि भाई क्लास में रहना जरूरी है, क्लास में पढ़ना जरूरी है। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो कभी गलत आंसर नहीं करोगे। देखो, तव्यत और तव्य, तव्यत में तो हट जाता है, इधर भी तव्य बचेगा, इधर भी तव्य बचेगा, तो दोनों का रूप स्वीकर्तव्यम ही बनेगा। अगर आप जो है तव्यत लगा दोगे तब भी स्वीकर्तव्यम बनेगा, और तव्य लगाओगे तब भी स्वीकर्तव्यम बनेगा। नपुंसक लिंग में, इसलिए अम आया है लास्ट में। सर्वकारो निर्धनानाम इत्यत्र का संधि, कह संधि। सर्वकारो निर्धनानाम, यहां पर जो संधि हुई है ना, वो कौन सी संधि है बताओ? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये कौन सी संधि है बताओ? जी बहुत बढ़िया, चलो। हाँ, मेरे को इसमें था कि थोड़ा सा रहेगा ऊपर नीचे। ये बेटा विसर्ग संधि है। ठीक है, अगर देखो ये क्या शब्द था? सर्वकारः। सर्वकार मतलब सरकार। सर्वकारः की जगह क्या हो रखा है? सर्वकारो हो रखा है। अगर विसर्ग की जगह ओ देख लो ना, तो भाई ये विसर्ग संधि है। बड़ा सरल था, बड़ा ही सरल था, बड़ा ही सरल था ये प्रश्न। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सोधिकारी, सोधिकारी में कौन सी संधि है बताओ? सोधिकारी, वह अधिकारी घूस लेता है, तो सोधिकारी में कौन सा है बताओ? सभी लोग बताओ। सोधिकारी, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण है, पूर्व रूप है, पर रूप है? बिल्कुल सही बताया, पूर्व रूप संधि है, क्योंकि ओ के बाद में एस का चिन्ह हो तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आगे आ जाओ। ठीक है जी, तो बम्पर ऑफर है आप सबके लिए। सीटेट दिसंबर 2024 कंप्लीट लाइव कोर्स अब केवल 619 में आपको मिल रहा है। एक महीने में सिलेक्शन की आपको गारंटी मिल रही है जीक्यूपी के साथ। सीटेट लाइव है टेक्स्ट बुक पे, तो आप जाइए। पूरा कोर्स मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बाकी सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, आप जाके जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। आगे आ जाओ। सर्वकारो निर्धनानाम सहायार्थम किम ददाति, सरकार निर्धनों की सहायता करने के लिए क्या देती है बताओ? इंटरनेट देती है, भ्रष्टाचार देती है, ऋण देती है, या खाद्य वस्तुएं खाने की वस्तुएं देती है ना? चावल इत्यादि मिलता है ना अपने को। पर हम गद्य के अनुसार पढ़ रहे हैं, अभी रियलिटी के अनुसार मत करना। हाँ सर, सरकार 10 किलो चावल हर हर महीने फ्री देती है, 20 किलो राशन हमेशा फ्री देती है ना? उस वो नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे गद्य के अनुसार आंसर करना है ना? यहाँ पे गद्य के अनुसार आंसर करना है, तो यहाँ पे गद्य के अनुसार आंसर के सरकार ऋण देती है। ठीक है, सरकार ऋण देती है, ये वैसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। बताओ जी। करणीया, करणीया यहां पर व्याकरण के अनुसार क्या विषय रहेगा? क्री धातु अनियर प्रत्यय पुल्लिंग एक वचन, क्री धातु कर धातु अनियर प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन, क्री धातु अनियर प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन, क्री धातु अनियर प्रत्यय स्त्रीलिंग बहुवचन। ठीक है, अगर मैं रोज आपसे यही पूछता रहूंगा कि करणीयम करणीयम इसमें कौन सा है, तो भाई आप हमेशा अनियर अनियर लगा दोगे। तो एग्जाम में अब इस प्रकार के प्रश्न भी वो पूछने लगा है कि भाई अगर अनियर है तो उसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, वो ये भी पूछने लगा है। साथ में वो आपसे ये भी पूछ रहा है जी, साथ में वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि भाई इसमें कौन सा वचन है। तो करणीया मैंने कल समझाया था ये, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्री धातु है, अनियर प्रत्यय स्त्रीलिंग में एक वचन है। ठीक है, आगे आ जाओ। तच्चित्रम, तच्चित्रम में कौन सी संधि है बताओ? तच्चित्रम में कौन सी संधि है? बड़ा सरल सा प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। बताओ तच्चित्रम में कौन सी संधि है? तच्चित्रम में कौन सी संधि है मेरे भाई? बताओ 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 बताओ, सभी लोग बताओ। तच्चित्रम में कौन सी संधि है?
बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, सब लोग बताओ। तच्चित्रम, तच्चित्रम में बेटा व्यंजन संधि है ना, तत् प्लस चित्रम, ठीक है। देखो यहाँ पे तो है, तो के बाद में च है, तो तो की जगह भी च हो जाएगा। जैसे सच्चित वैसे ही तच्चित्रम, जैसे आप सच्चित बनाते हो ना, सच्चित वैसे ही तच्चित्रम, व्यंजन संधि। आगे आ जाओ। सापी, सापी इसमें कौन सी संधि है बताओ? पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, पूर्व सवर्ण, सवर्ण दीर्घ, बताओ जी इसमें कौन सी संधि है? बताओ। अब तो आप एकदम सही आंसर बताओगे, मैं आपको इतनी बार इसका आंसर बता चुका हूं, है ना जी। हाँ बताओ बताओ बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, क्या है सही आंसर? सही आंसर क्या है बताओ भाइयों? हम्म। हाँ मुझे पता था, मुझे पता था आप लोग पूर्व रूप। अरे मैंने ये भी तो बताया था भाई कि एस से पहले अगर ओ होगा तो ऐसे होगा, अगर ए से पहले एस होगा तब पूर्व रूप होगा। यहां पे एस से पहले आपको ए या ओ दिख रहा है, ये तो आ है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आ के बाद ऐसे होगा तो समझ जाना सवर्ण दीर्घ संधि है भाई। सा अपी, आ दो अ था इसलिए हो गया, सा आ के बाद अ था तो सा हो गया। तो ये जो चिन्ह है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पे अ था तो सा आ है, इधर अ है, तो ये सवर्ण दीर्घ हुआ ना। भाई तुम ध्यान नहीं देते हो यार, है ना। मैंने बोला था कि अगर जो है ना, अगर वो ए और ओ के बाद एस हो तब पूर्व रूप होगा, ठीक है। हाँ भाई, बल्ब बंद मत किया करो भाई, ऊपर वाला बल्ब एकदम खोल के एकदम, ठीक है। नियुक्ति ही, नियुक्ति ही में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है नियुक्ति में बताओ? कतौ प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है, कतिन प्रत्यय, या कतौ और कतिन दोनों है? बताओ कौन सा है बताओ। बेटा एग्जाम में ना एक भी प्रश्न ऐसा दिखा देना कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया और ये एग्जाम में आया है, ठीक है। जो पढ़ाया है ना वो सब चीज बेटा एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। चलो बताओ, सब लोग बताओ। देखो जो नियुक्ति है ना, देखो नियुक्तः, नियुक्तः इसमें आप समझते हो इसमें कतौ प्रत्यय है, ठीक है ना, कतौ है इसमें। मैंने कल बताया था अगर लास्ट में तह ता तम आ जाए वो कतौ प्रत्यय होता है, और लास्ट में ई जुड़ा हुआ है। कतिन में क्या होता है, क और न हट जाता है, केवल ती बचता है, ठीक है। और ती में भी जो है ना वो ई बचेगा, तो हो जाएगा ये, मतलब यहां पर जो है ना इसमें क्या है, कतिन प्रत्यय है। नियुक्तः में कतौ और इसमें कतिन, तो हो जाएगा नियुक्तः, ठीक है। तो इसमें ना इसमें है कतिन प्रत्यय, ठीक है। इसमें कतिन, अगर आप कतौ लगा तो नियुक्तः बनेगा, अगर आप जो है वो तिन लगाओगे तो हो जाएगा नियुक्ति ही, ठीक है। ये क्या है, नियुक्ति ही, कतिन और नियुक्तः कतौ दोनों कृदंत हैं, बात समझ गए। आगे आ जाओ। तस्य, तस्य में कौन सी विभक्ति है? धड़ल्ले से प्रश्न आएंगे बेटा, धड़ल्ले से एकदम, जैसे आपके कमेंट्स धड़ल्ले से ऊपर नीचे जा रहे हैं ना एकदम रफ्तार से, वैसी धड़ल्ले से प्रश्न आ रहे हैं आज। बताओ तस्य में कौन सी विभक्ति है? तस्य, तस्य में द्वितीया है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। एकदम बच्चों वाला प्रश्न है भाई, एकदम बच्चों वाला, कोई भी कर देगा, ठीक है। बताओ सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। भाई देखो, ठीक है, जी जी जी, चलो बताओ। तस्य में षष्ठी विभक्ति है भाई, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, विभक्ति सब याद करो भाई। यदा उत्कोचस्य व्यवस्था क्रियते तदा प्रार्थना पत्रम अग्रे क्रियते। ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या सभी वाच्य है? बताओ बताओ सब लोग। है ना भाई, तुम की तैयारी करते भी हो मेरे बताने के बाद या नहीं, ये भी तो पता चलेगा भाइयों बहनों। चलो बताओ 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 बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। भाई देखो, आप पहले, मैंने बार बार कहता हूं पहले धातु को पकड़ो, धातु को पकड़ो, क्रिया को देखो। भाई क्रिया का स्वरूप कैसा है? क्री, य और ते लगा हुआ है ना, य और ते लगा हुआ है ना। फिर देखो कर्म को, उत्कोचस्य व्यवस्था क्रियते, व्यवस्था कर्म है, व्यवस्थाम थोड़ी लिखा है। अगर व्यवस्थाम होता तो ये द्वितीया हो जाती, पर ये व्यवस्था है तो ये प्रथमा है, यानी ये कर्मवाच्य है भाई, इसका कर्ता यहां मेंशन नहीं है।
अस्माभिः, इसका कर्ता क्या होगा? अस्माभिः, हमारे द्वारा जब घूस की व्यवस्था की जाती है तब प्रार्थना पत्र आगे किया जाता है। तो कर्ता तृतीया 311। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं भाई, मेरी क्लास में अगर आप आओगे ना, एक प्रश्न गलत नहीं हो सकता एग्जाम में, एक प्रश्न दिखा दोगे ना, मैं फीस वापस करूंगा आपकी। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो, अभी आपसे मैंने 15 प्रश्न पूछे, अब भ्रष्टाचार की बात तो कर दी है ना, समस्या की बात तो कर दी। समस्या तो इस संसार में बहुत से लोग बात करते हैं, आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां लोग अपनी समस्या बताने लग जाते हैं, है ना, समाज की समस्या बताने लग जाते हैं, यहाँ तो ये है, यहाँ वो है, भारत में ये है, भारत में वो है, ऐसा है वैसा है, 10 बातें बोलते हैं। लेकिन समस्या का समाधान क्या है, निरोध, उसका जो है निराकरण कैसे होगा, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, अगले फिर 15 प्रश्न इसी के होंगे, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम एकदम झमाझम आज बारिश कर दूंगा आपके लिए प्रश्नों की, बढ़िया वाले। ठीक है जी, तो भ्रष्टाचारस्य कारणानि निरोधोपायाश्च, भ्रष्टाचार के कारण क्या है और उनके निरोधोपाय यानी उनको दूर करने के उपाय क्या, ये आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहला है बेटा कठोर दंड व्यवस्था। ठीक है, भ्रष्टाचारस्य निरोधार्थम कठोरा दंड व्यवस्था स्यात्। ठीक है, तो पहले तो कठोर दंड होना चाहिए भ्रष्टाचार के लिए। राजपुरुषाः तत्पालने सर्वात्मना प्रयत्नशीलाः भवेयुः। राजपुरुषा मतलब जो भी पुलिस इत्यादि है ना, तो प्रशासन जो है उन नियमों का पालन करने के लिए, भ्रष्टाचार निरोधी जो व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है ना, और ये मत सोचना कि जो घूस लेगा उसके लिए ये नियम बनेंगे। घूस देने वाले को तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, है ना, घूस देने वाले को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। घूस लेने वाले को 10 साल की कैद, तो घूस देने वाले को 20 साल की कैद होनी चाहिए। ठीक है, महाभारते उच्यते, महाभारत में भी कहा है दंडः शास्ति प्रजाः सर्वाः, है ना, दंड एवाभिरक्षति। दंड मतलब यहां पे डंडा अर्थ नहीं है, दंड का अर्थ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। जब आप लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया मेंटेन करके रखते हो ना, तो लॉ एंड ऑर्डर, दंड की एक ऐसी व्यवस्था है ना जो सबको, है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाली बात हो जाती है कि अगर आप उल्लंघन करोगे नियमों का तो फिर आपको सजा होगी। तो जब कड़ा नियम होता है ना, तो फिर हर कोई उसका पालन करता है, क्योंकि दंड ही एक ऐसी चीज है, लॉ एंड ऑर्डर ही एक ऐसी चीज है जो सभी को क्या करती है, बढ़िया से सब कुछ सिखाती है और सबकी रक्षा करती है। ठीक है, अगर हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा ठीक ठाक, तो फिर कोई भी किसी को जो है ना वो शोषण करेगा किसी का भी, है ना, बलवान निर्बल को मारेगा, धनी निर्धन को मारेगा। बात समझ में आई? ठीक है, कठोरायाम दंड व्यवस्थायाम अपराधीनाम मनोबलम क्षीयते। जब कठोर दंड व्यवस्था होती है तो अपराधियों का मनोबल गिरता है। ते दंडात बिभ्यति, वो दंड से गिरते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। पहले जो है ना वो बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने पे, बाइक की बात मैं आपसे कह रहा हूं, बाइक पे बिना हेलमेट के जब आप जो है वो यात्रा करते थे तो मात्र 100 रुपए का चालान कटता था। तो लोग सोचते ठीक है ना यार, अगर मिल भी गया कोई तो 100 रुपए दे देंगे, है ना, तो कोई डर ही नहीं था। अब जो है ना वो 10,000 से लेके 20,000 तक का चालान है, आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है। तो अब हर कोई हेलमेट पहन के जाता है। बात समझ में आई? रेड लाइट क्रॉस करने पे जो है ना वो भी भारी दंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसमें कमी आई है। ठीक है ना, क्योंकि डर है। ठीक है, चलो दूसरी सबसे बड़ा कारण, हम इसको 3 दिन से, है ना, हमने आतंकवाद की चर्चा की कल, उसमें भी यही कारण था। विज्ञान की उपलब्धियां और विज्ञान के जो गलत प्रयोग हो रहा है उसमें भी यही कारण था। ये ऐसा कारण है जो हमारे समाज में अनेक प्रकार की जो है ना वो बीमारियां लेकर के आ रहा है, व्यवस्थाएं, गलत व्यवस्थाएं लेके आ रहा है। वो क्या चीज है? वो है हमारी धन लोलुपता, हमारे धन को लेने का लालच, धन के प्रति लालच, लोलुपता, ये मिल जाए वो मिल जाए, इतने पैसे मिल जाए उतने पैसे मिल जाए। ये धन की लोलुपता ही भ्रष्टाचार का मूल है, इसकी जड़ है ना। ज्यादा पैसे कमाने की जो ये लालच है ना, यही लालच भ्रष्टाचार का मूल है। अद्यत्वे सर्वोपि, आजकल सभी लोग, सर्वोजना, सभी लोग जो है ना, सभी लोगों में धन लोलुपता दृश्यते। सभी लोगों में धन की लोलुपता है। भाई मैं इतना पैसा कमा लूं, है ना, उतना पैसा कमा लूं। दूसरे का बच्चा चाहे, दूसरे लोग चाहे उस चीज को खा करके मर जाएं, पर मुझे तो पैसा कमाना है, तो मैं उस गलत चीज का आचरण कर रहा हूं। उचितेन अनुचितेन व साधनेन अधिकाधिकम धनम प्राप्येत, ऐसा प्रवृत्ति ही तिरस्करणीय, है ना। चाहे उचित माध्यम हो चाहे अनुचित माध्यम हो, ज्यादा
लालच नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जो है ना हमेशा नुकसान करेगा। आप भले मार्ग से कमाओगे तब भी वो नुकसान करेगा। गलत आपकी प्रवृत्ति पैसे में ही चली जाएगी। फिर और काम क्या करो, तो पैसे 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 है ना, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी, ये गाने इस प्रकार जब बनते हैं ना तब जाके प्रवृत्ति और बढ़ती है। अन्योपार्जितम, अन्याय उपार्जितम, अन्याय के द्वारा उपार्जित द्रव्यम न शांतिम सुखम वा प्रापयति, है ना। गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है ना तो सुख देता है ना शांति देता है। कुछ क्षण के लिए आपको जरूर लगेगा कि हाँ मुझे कुछ मिल गया है, मैं थोड़ा ज्यादा धनवान बन गया, धनवती बन गई हूं, लेकिन जो है वो आपको ना सुख देगा ना शांति देगा, हमेशा टेंशन बनी रहेगी। आगे आ जाओ, तीसरा क्या है, विलासी जीवन। ठीक है, जब मैं अपने जीवन में विलासिता जोड़ लेता हूं ना कि मुझे विलास, मुझे जो है ना मेरे को महंगे से महंगा फ़ोन चाहिए, महंगे से महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे महंगा बंगला चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जब मैं अपने जीवन को विलासिता से भर देता हूं तो फिर भ्रष्टाचार करने के लिए मैं प्रेरित होता हूं, क्योंकि मेहनत से तो एकदम से कुछ मिलेगा नहीं। एकदम से अगर आपको रातों रात पैसा चाहिए तो भ्रष्टाचार ही करना पड़ेगा। तो सांप्रतम मानवानाम जीवनम यथा विलास प्रियम लक्ष्यते तथा ते सर्वामपि सुख सामग्रीम एकत्रीकर्तुम प्रयतन्ते। जब वो क्या करते हैं, मानव अपने जीवन को विलास प्रिय बनाने का लक्ष्य बना लेता है तो फिर वो सभी सुख सामग्री को एकत्रित करने का प्रयास करता है। जैसे रील बनाना भी भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, रील के माध्यम से कुछ भी उल्टा सीधा गंदा कुछ भी परोस रहे हैं, है ना, बहुत मतलब समाज को एकदम निचले स्तर पे लेके, चाहे समाज की सारे मूल्य मतलब ना चूर चूर हो जाएं, रिश्ते चूर चूर हो जाएं, वैल्यूज चूर चूर हो जाएं, लेकिन हम अपनी नग्नता नहीं छोड़ेंगे, हम अपना वो वहशीपना नहीं छोड़ेंगे। वो सब रील में एकदम पिलवा के एकदम बहुत एकदम सब पूरा पूरा इंटरनेट उससे भर दिया है। ये क्यों है, विलासिता का जीवन चाहिए। ठीक है जी, विलासिता दुखाय न सुखाय, विलासिता दुख के लिए है ना कि सुख के लिए। विलासी जीवनम मानवम निष्क्रियम कलुषम पुरुषार्थहीनम च विधत्ते। विलासी जीवन मानव को निष्क्रिय और निष्क्रिय बनाता है। कलुषता यानी उसके जीवन में कालुष्य मैल भर जाता है, उसके जीवन में गंदगी भर जाती है। पुरुषार्थहीनम च विधत्ते, और पुरुषार्थ से हीन हो जाता है, कुछ करने का नहीं। अब रील बना रहे हैं, पैसा ही पैसा आ रहा है, दुबई जा रहे हैं, है ना, तो क्या जरूरत है कुछ करने की। पुरुषार्थहीन हो जाता है व्यक्ति। विलासार्थम ते आयतोप्यधिकम द्रव्यम अर्जयितुम प्रयत्नते भ्रष्टाचारे च निमज्जन्ति। और विलासिता के लिए आय से अधिक पैसा कमाने के लिए प्रयास करते हैं और भ्रष्टाचार में निमग्न होते हैं। अगर मेरी बात में बिल्कुल भी जो है ना वो कुछ भी, अगर मेरी बात में जो है ना वो कुछ भी असच्चाई है, यानी कि कुछ भी झूठ है, तो आप उस पर बता सकते हैं। जो भी बात मैंने लिखी है ना वो सब बात आपको एकदम सही दिखेगी। अगली बात क्या है, श्रम विमुक्ता। श्रम यानी मेरा जो काम है, मेरा जो परिश्रम है, परिश्रम न करने का मन है ना। मानव स्वभावेन अल्पश्रमेण अधिकम लाभम प्राप्तुम अभिलषति। हर कोई मनुष्य ना प्राय स्वभाव से चाहता है कि कम काम करना पड़े और पैसा ज्यादा मिले, है ना, फल ज्यादा मिले, मुझे काम कम करना पड़े। ऐसा श्रम विमुक्ता तम भ्रष्टाचारार्थम प्रेरयति। यही श्रम विमुक्ता भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करती है व्यक्ति को। ठीक है ना, सर हमको पढ़ना नहीं है, हमको ना पेपर लीक करवा के दे दो। अब पेपर लीक करवाने वाला क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ना पढ़ने वालों की बहुत ज्यादा यहाँ भरमार है और वो पैसा दे करके आराम से खरीदेंगे, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेता है। अगर आप सब एकदम स्वाभिमानी हो जाओ, आप सब मतलब जो खरीदते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप तो ईमानदार लोग हो कि भाई मैं नहीं लूंगा पेपर, चाहे मुझे लीक वाला मिले तो भी, तो लीक करके भी क्या, वो लीक अगर पेपर को पहले ही अगर लीक कर भी देगा तो उसे कुछ के हाथ कुछ नहीं लगेगा, अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, यदि उत्कोचेन कार्यम सिद्ध्येत तरही का आवश्यकता कठोर श्रमस्य। अगर भ्रष्टाचार करके, पेपर लीक करके या अन्य जो है वो भ्रष्टाचार करके मेरा काम बन रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूंगा। परंतु नहीं कठोरम परिश्रमम बिना कोपि उद्योगः सफलो भवति। लेकिन बिना परिश्रम के कोई भी काम जीवन में सफल नहीं होता बेटा। वो थोड़ी देर के लिए आपको जरूर दिखेगा कि ये सफल हुआ दिख रहा है, पर वास्तव में वो सफल नहीं होगा, एक दिन एकदम भरभरा के गिर जाएगा सब। ठीक है, उत्कोच जो है ना दुखावह, घूस दुख देने वाली है, अनैतिक है, चरित्र का नाश करने वाली है, अपमानकारी है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में किसी प्रकार का घूस केवल पैसे की घूस ना है। ठीक है,
पैसे की घूस ना है, हर प्रकार की घूस, जीवन में भ्रष्ट आचरण किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, राजपुरुषाणाम चल अचल संपत्ति नाम घोषणा। जो राजकीय पुरुष है, जो सरकारी दफ्तरों में बैठते जो सरकारी लोग हैं, उनके चल और अचल संपत्ति की जो है ना वो क्या होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि भाई उन्होंने जरूरत से ज्यादा तो उनके पास नहीं है, क्योंकि अगर उनकी होने लगेगी ना तो सामान्य आदमी की भी होने लगेगी। ठीक है, अगर अगर उनकी होने लगेगी, वो नहीं रख पाएंगे तो किसी को रखने भी नहीं देंगे। तो समाज में जो भी व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति जिसके पास है उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कहां से भ्रष्टाचार करके पैसा आया है। राजकीय सेवायाम नियुक्ता जना स्वीयाम चलाम अचलाम व संपत्तिम प्रतिवर्षम घोषयेयु। प्रतिवर्ष उन्हें घोषणा करनी चाहिए, हमें पता चल जाए, चाहे नेता हो, राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, पता तो चले कि कितना पैसा सही तरीके से कमाए, कितना गलत तरीके से कमाए। यदि राजपुरुषा भ्रष्टाचार विमुखा भवेयुः तरी समस्यायाः निराकरणम सरलम भविष्यति। अगर जो है ना राजपुरुष यानी कि सरकारी लोग, चाहे वो प्रशासन बैठे किसी प्रकार के लोग हैं, अगर वो लोग ही जो है ना वो सीधे हो जाएंगे तो फिर सामान्य जनता को तो सीधा होने में 1 मिनट लगेगा। एक बार अगर ऑर्डर आ गया ना कि नहीं करेगा कोई, तो कोई नहीं कर सकता। अगर डर होगा कि भाई अगर किया तो अंदर डाल देगा, अब पता है कि वो खुद भ्रष्टाचारी है, अंदर भी करेगा तो पैसा देके मैं छूट जाऊंगा, तो फिर कहां डर रहता है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा है ना, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। राजा भ्रष्टश्चेत, है ना, यथा राजा तथा प्रजा, राजा भ्रष्टश्चेत, अगर राजा भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट होगी। भ्रष्टाचार निमग्ना भविष्य, भ्रष्टाचार में डूब जाएगी जनता। अगर राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी डूब जाएगी। ठीक है, भ्रष्टाचार में। राजपुरुषाणाम चरित्र शुद्धौ प्रजाजनस्य चरित्र शुद्धि सर्वथा शुक्रा। अगर राजपुरुषों की चरित्र शुद्धि है, यानी नेता हो, अधिकारी हो, जो भी हो, पुलिस हो, जो भी हो, अगर सबकी चरित्र शुद्धि हो तो प्रजाओं की चरित्र शुद्धि तो बड़ी सरल हो जाएगी। न तदा भ्रष्टाचार वर्धकः कोपी, फिर भ्रष्टाचार को बढ़ाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर प्रशासन ठान लेना कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, है ना, एक मूवी में मैंने देखा था कि अगर पुलिस सोच लेना तो मंदिर से एक जो है ना वो चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है जी, अब छठी बात, मनोह शिक्षा। महाराज मनु की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो मनुस्मृति जो कि लॉ शास्त्र है हमारा, जिसमें कर्तव्य कर्तव्य का बोध है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, ये स्मृति ग्रंथ है हमारे जो कि हमें ये बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हर किसी का कर्तव्य है, राजा के कर्तव्य बताए हैं, प्रजा के कर्तव्य बताए हैं, हर किसी के कर्तव्य बताए हैं। ठीक है, भ्रष्टाचारो विनाशाय महाराज मनुना निर्दिश्यते। भ्रष्टाचार के विनाश के लिए महाराज मनु ने कहा है, भ्रष्टाचारेण क्षणिकम सुखम लभ्यते वृद्धिर्भवति भद्रम पश्यति शत्रुनाश करोति, परंतु है ना भ्रष्टाचार के द्वारा क्षणिक सुख तो मिलता है, वृद्धि तो होती है, आप कुछ देर के लिए अच्छा अच्छा देखते तो हो, है ना, लेकिन शत्रुनाशम करोति, लेकिन वास्तव में आप जो है ना वो क्या कर रहे हो, जो है वो और क्या शत्रुनाश, और शत्रु का नाश कर देते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंत में मानव समूलम विनश्यति, लेकिन अंत में आपका समूल नाश हो जाता है। ठीक है, यदि भ्रष्टाचार निरोधाय सर्वात्मना प्रयतते। अब ये एक जनरल लाइन है, अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तरी साफल्यम लब्धुम शक्यते, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है अगर सब ये मन बना लें, है ना। कुछ लोग मन बनाएं, कुछ लोग ना बनाएं, कुछ लोग कहें भाई हमारा तो काम बन रहा है फ्री में, है ना, तो फिर जो है वो, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर भाई बात नहीं बनेगी। तो बात अगर बनानी है तो फिर तो सोचना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है जी, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न दूसरे गद्य का, निरोधनाय निरोधनाय इत्यस्य पर्याय पदमत्र प्रयुक्तम। निरोधनाय, इसके लिए एक निरोधाय या निरोधनाय, इसके लिए एक पद यहाँ पर्याय शब्द प्रयोग हुआ है, क्या है ना, निराधनाय, निराकरणाय, निरोधार्थम, निरोधनस्य। बताओ क्या शब्द प्रयोग हुआ है, इस गद्य में क्या प्रयोग हुआ है, बताओ। निरोधनाय, इसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है निरोधार्थम। निराकरण का भी वही अर्थ है, लेकिन शब्द प्रयोग हुआ है निरोधार्थम, निरोध करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए भ्रष्टाचार को। के तत्पालने सर्वात्मना प्रयत्नशीला भवेयुः। कौन लोग हैं जो नियमों को पालन करने के लिए
पूरी तरह सर्वात्मना मतलब पूरी शक्ति से प्रयत्न करेंगे। कौन करवाएंगे नियमों का पालन? सैनिक, राजपुरुष, नागरिक या राजा? कौन कराएंगे बताओ? अगर भ्रष्टाचार विरोधी कोई नियम बन जाए, उस नियम का पालन कौन कराएगा? कौन कराएगा उसका पालन? उसका पालन कराएंगे राजपुरुष, यानी शासन में बैठे हुए लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। ते इति रूपम भवति, ये ते रूप कहाँ बनता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, द्विवचन और बहुवचन दोनों में कहाँ बनता है बताओ? भाई मेरी क्लास में अगर आप होंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बताओ जी, बताओ 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 बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ जी, बताओ जी, सभी लोग बताओ। हाँ जी, ते रूप कहाँ बनता है भाई? सह तौ ते, कहाँ बनता है बेटा? सह तौ ते, सह तौ ते कहाँ बनता है? सह तौ ते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? बहुवचन में। कहाँ बनता है? बहुवचन में। लेकिन बेटा केवल बहुवचन में नहीं बनता बेटा, सा ते ताह, देखो द्विवचन में भी बनता है। तत् ते तानी, देखो द्विवचन में ही बनता है। पुल्लिंग में बहुवचन में बनता है, और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्विवचन में बनता है। तो आंसर है डी। तुक्का नहीं चलता बेटा मेरी क्लास में, तुक्का नहीं चलता, तुक्का नहीं चलता मेरी क्लास में। अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? आगे आ जाओ। का प्रवृत्ति ही तिरस्करणीय, कैसी प्रवृत्ति का तिरस्कार करना चाहिए? कैसी प्रवृत्ति को हमको एकदम तिरस्कार करना चाहिए? कैसी प्रवृत्ति हो बताओ, सब लोग बताओ, सभी लोग बताओ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ 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 बताओ, सब लोग बताओ। जी, बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचारस्य है ना, भ्रष्टाचार की, धन लोलुपता की, द्रव्य उपार्जन की, या सभी की कौन सी प्रवृत्ति का तिरस्कार करना चाहिए? भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का, है ना, हमें क्या करना चाहिए? तिरस्कार करना चाहिए। या फिर नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, गद्य के अनुसार धन लोलुपता के बारे में ये बात आई थी, एक बार देखते हैं। धन लो, हाँ बिल्कुल सही आंसर है ना, बिल्कुल। ऐसा प्रवृत्ति तिरस्करणीया, कि कैसी? धन लोलुपता। देखो क्यों मेरे मन में आया, कैसे ये गलत है, कैसे ये सही हो जाएगा? देखो यहां पे क्या पूछा है, वो देखो तिरस्करणीया, करणीया क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और लोलुपता क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। भ्रष्टाचार तो पुल्लिंग है, अगर भ्रष्टाचार होता तो तिरस्करणीय होता, पर तिरस्करणीय, भ्रष्टाचार ओ धन की लोलुपता तिरस्करणीय, इधर भी आ इधर भी आ, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, इसलिए ये वाला ठीक है, धन लोलुपता। बात समझ गए जी? बात समझ गए? हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं गद्य को अच्छे से पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। आगे आ जाओ। अन्योपार्जितम, यहां पे अन्योपार्जितम, यहां पे कौन सी संधि है बताओ? अन्योपार्जितम में कौन सी संधि है? गुण है, वृद्धि है, सवर्ण दीर्घ है, या अयादि संधि है? कौन सी है बताओ? द्रव्योपार्जितम में कौन सी संधि है? अन्योपार्जितम में बताओ कौन सी संधि है? बताओ, सभी लोग बताओ, अन्योपार्जितम में कौन सी संधि है? अन्योपार्जितम में कौन सी संधि है? अरे बड़ा सरल है मेरे भाई, अन्य प्लस उपार्जितम। तो ये अ है, ये ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया? ओ हो गया। बड़ा सरल है, गुण संधि है भाई, महन, है ना? तो गुण संधि। आगे आ जाओ। भ्रष्टाचार से कति निरोधोपायाश्च वर्णिता, मैंने कितने उपाय बताए थे अभी पढ़ाते समय आपको? कितने उपाय बताए थे? जब मैंने अभी आपको बताया था ना कि भ्रष्टाचार के जो है वो भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए कुछ बताए थे ना पॉइंट, मैंने तो नंबरिंग भी की थी आज, बताओ कितने बताए थे? बताओ, बताओ कितने बताए थे?
जी, षट षड निरोधोपायाश्च, 6 उपाय बताए थे ना, 6 बताए थे ना, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। ठीक है जी, तो सीटेट दिसंबर 2024 कंप्लीट लाइव कोर्स केवल 619 में मिल रहा है बेटा। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है, तो जल्दी से जाके इनरोल कीजिए ताकि आप अच्छे से कर पाएं। ठीक है, चलो आ जाओ। सांप्रतम मानवानाम जीवनम कीदृशम लक्ष्यते, इसमें मनुष्य का जीवन कैसा दिखाई दे रहा है ना, कि वो कैसा कीदृशम लक्ष्यते, वो कैसा लक्ष्य बना रहा है अपने जीवन को। विलास प्रिय, भ्रष्टाचार प्रिय, दुख प्रिय, सुख प्रिय। सब लोग रील काहे बना रहे हैं? सभी लोग रील काहे बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि विलास प्रियता जीवन चाहिए। ठीक है, विलास प्रियता का जीवन चाहिए, बात समझे? आगे आ जाओ। विलासिता भवती, विलासिता कैसी होती है? विलासिता क्यों, किसके लिए होती है? आलस्य के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए। विलासिता का जीवन किसके लिए होता है? बताया था ना, बताओ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विलासिता किसके लिए? भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। अर्जयितुम, अर्जयितुम में कौन सा प्रत्यय है बताओ? अर्जयितुम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? बताओ। हाँ बताओ। बहुत बढ़िया। अर्जयितुम में तुम नहीं तुमुन, बहुत बढ़िया, बस यही आपसे जानना था। आगे आ जाओ। मानवम भ्रष्टाचारार्थम प्रेरयति, मानव को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है? विलासिता, श्रम विमुक्ता, धैर्यता, अनारोग्यता। बताओ। ए? हाँ बताओ, बताओ, बताओ। मनुष्य को भ्रष्टाचार के लिए क्या प्रेरित करती है बताओ? एकदम मैंने वो पॉइंट रखा है कि आपने के पॉइंट वो ध्यान में है नहीं है, बताओ। है ना, अभी दिखाता हूं, देखो आपको यहां पे क्या लिखा है, देखो कहाँ गया, देखो यहां लिखा होगा, देखो। श्रम विमुक्ता भ्रष्टाचारार्थम प्रेरयति, बेटा एक एक पॉइंट को लेके बना रखा है विषय, एकदम बढ़िया से तैयारी हो जाएगी अगर ध्यान दोगे ना, तो एक एक विषय पे बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। पर आपकी इच्छा है, ठीक है। तो श्रम विमुक्ता, काम न करने की जो बीमारी है, परिश्रम न करने की जो बीमारी है, वो भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करती है। जब आप अच्छे से नहीं मेहनत करोगे तो पढ़ाई में फिर नकल मारोगे, है ना। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? फिर नकल मारोगे, यही तो बात है। बात समझ गए? चलो आगे आ जाओ, है ना। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, इस बात को किस संदर्भ में अभी हमने बताया था? भ्रष्टाचार और श्रम विमुक्ता संदर्भे, विलासिता जीवन संदर्भे, धनलोलुपता संदर्भे, या राजपुरुषाणाम संपत्ति संदर्भे? बताओ, 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 बताओ। हम्म देखो, एक का देखो क्या कमेंट कर रहा है, कह रहा है कमला पसंद हार गई हैं। चलो भाई, इधर उधर के कमेंट मत करो भाई, एकदम आगे का करो हैं। आप देखो डिलीट कर दिया। चलो आगे बढ़ो, मैंने पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। चलो भाई, चलो आगे बढ़ो। यथा राजा तथा प्रजा, ये उक्ति किस संदर्भ में दी गई? किस संदर्भ में इस बात को कहा गया, जरा बताओ, किस संदर्भ में ये बात बोली गई? तो राजपुरुषाणाम संपत्ति संदर्भे। भाई जैसे जैसी यथा राजा, यानी राजा मतलब पूरा प्रशासन, जैसे सरकार या सरकार में बैठे हुए नेता लोग अधिकारी होंगे, वैसे ही प्रजा होगी। अगर 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 शासन में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो नीचे के लोग भी करेंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार से निराकरणम सरलम भविष्यति, भ्रष्टाचार का निराकरण करना सरल होगा। कदा, कब होगा? जब नागरिकाणाम भ्रष्टाचार विमुक्ता कारणेन, नागरिक भ्रष्टाचार के प्रति विमुक्ता दिखाएंगे, या राजपुरुष भ्रष्टाचार के प्रति विमुक्ता दिखाएंगे, या राजा लोग भ्रष्टाचार के प्रति विमुक्ता दिखाएंगे, या शिक्षक लोग भ्रष्टाचार के प्रति विमुक्ता दिखाएंगे। वास्तव में अगर आप कहो तो ये बात है कि सभी
इन सभी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम जो विषय पूछ रहे हैं ना, हम जो विषय पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं गद्य के अनुसार। तो गद्य के अनुसार क्या है कि जो है वो राजपुरुष अगर भ्रष्टाचार विरोधी जो नियम होगा उसका कड़ाई से पालन करेंगे और दूसरों को करवाएंगे तो समझ लो कि भ्रष्टाचार का निराकरण बड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ। भ्रष्टाचारेण किम लभ्यते, भ्रष्टाचार के द्वारा क्या मिलता है। किम लभ्यते, चिरम सुखम, बहुत दीर्घकालिक सुख मिलता है भ्रष्टाचार से, या क्षणिक सुख मिलता है, थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, या दीर्घकालिक सुख मिलता है, या अति सुख मिलता है। क्या मिलता है बताओ भ्रष्टाचार करने से, भ्रष्टाचार करने से क्या सुख मिलता है। भ्रष्टाचार करने से आपको कितना सुख मिलेगा, थोड़े समय है ना, फिर वही तो क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक सुख। आगे आ जाओ। मानवस्य समूल नाशः भवति, मनुष्य का समूल नाश किससे होता है। अति सुख से होता है, भ्रष्ट प्रशासन से होता है, भ्रष्टाचार से होता है, या भ्रष्ट आचरण से होता है। बताओ मनुष्य का नाश कैसे होता है। बताओ जी, बहुत बढ़िया। तो भ्रष्टाचार के द्वारा मनुष्य का समूल नाश होता है, ऐसा अभी हमने पढ़ा था। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कोई शंका, कोई प्रश्न, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, है बहुत बढ़िया। चलो लभ्यते, ये लभ्यते कैसी धातु है जी। लभ्यते परस्मयी पद है, आत्मनेय पद है, उभय पद है, या सभी हैं बताओ। लभ्यते 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 लभ्येते लभ्यन्ते, ठीक है। हाँ बताओ लभ्यते, देखो जैसे मैंने आपको बताया है ना कि कर्मवाच्य में य और ते होता है, आत्मनेय पद में भी ते होता है, ठीक है। आत्मनेय पद में भी ते होता है, तो आत्मनेपदी धातु है ये। लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते, जैसे एक बनता है ना करोति, एक बनता है कुरुते, ठीक है, सेवते, है ना, ऐसे बनता है ना। तो आत्मनेय पद और परस्मयी पद, धातु की क्लास में मैंने ये सब विषय आपको समझाया है, सब पढ़ाया है क्लास में। धातु वाली क्लास में पढ़ाया भी था, और लभ धातु के और सेव धातु के रूप भी आपको मैंने करके दिखाए थे, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। चलो अब आपके लिए एकदम मोटिवेशनल गद्य पद्य प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है। तो मोटिवेशनल पद्य आप सबके लिए प्रारंभ हो गए हैं। ये न केवल आपको एग्जाम में पास कराएंगे, बल्कि बेटा आपको ये मोटिवेट भी करेंगे आपके जीवन के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं हमेशा ऐसे ही गद्य आप सबके लिए लेकर के आता हूं जो आपको सहायक होते हैं। चलिए प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। चलो बहुत बढ़िया। युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि, अयुक्तम अपि न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति। बहुत सुंदर बात करें, बहुत सुंदर बात करें, आपके लिए तो एकदम जो है ना बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं युक्ति युक्तम, जो अच्छी युक्ति हो, अच्छी बात हो, अच्छी बात, वचः ग्राह्यम अच्छी वाणी, युक्ति युक्त मतलब ठीक ठाक वाणी, अच्छी बात। अच्छी बात अगर आपको ग्राह्यम सीखने योग्य है, अच्छी बातें जो है ना वो वाणी की अच्छी बातें है ना, यानी मुख से निकली अच्छी बातें ग्रहण योग्य है, ग्रहण योग्य है। बालादपि शुकादपि, चाहे आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा अच्छी बात क्यों ना कहे, अगर कोई तोता किसी अच्छी बात को रट रहा है बार 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 बार, रट्टू तोता, तोता तो रट्टू होता है ना, तो अगर वो किसी अच्छी बात को रट रहा है तो आपको शुकादपि यानी कि उस तोते से भी वो अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। अगर उम्र में कोई बच्चा कितना ही छोटा क्यों नहीं है, या पढ़ाई में आप ग्रेजुएशन के हैं, आप टीचर हैं, लेकिन अगर कोई पहली क्लास का बच्चा भी आपको अगर अच्छी सीख दे जाता है ना, तो उस अच्छी सीख को जरूर मानना चाहिए। और फिर क्या कह रहे हैं, अयुक्तम अपि न ग्राह्यम, जो गलत बातें हैं, गलत बात जो है ना, न ग्राह्यम नहीं ग्रहण करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, नहीं लेनी चाहिए। भले ही वो साक्षात अपि बृहस्पति है ना, सबसे बड़े ज्ञानी
ऋषि बृहस्पति, देवताओं के भी गुरु साक्षात बृहस्पति, है ना। साक्षात बृहस्पति भी अगर आपको गलत बात बोले तो नहीं लेनी चाहिए, और अच्छी बात अगर आपको छोटे से छोटा बच्चा भी बोले, आपका दुश्मन भी बोले, पहले दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, कोई बच्चे से बच्चा भी अगर अच्छी बात बोले तो ले लेनी चाहिए। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं न कश्चित जानाति, न कश्चित अपि जानाति किम कस्य श्वो भविष्यति। कोई नहीं जानता, न कश्चित अपि जानाति, कोई नहीं जानता इस दुनिया में, किम क्या, किसका कल होगा। श्वो मतलब कल, आने वाला कल, है ना। तो किसका कल क्या होगा, है ना। कोई इस बात को नहीं जानता कि कल क्या होगा, अब से 10 मिनट बाद क्या होगा, ये बात कोई नहीं जानता। समझ गए? इस बात को कोई नहीं जानता कि अभी आने वाले 10 मिनट बाद क्या होगा या भविष्य में क्या होगा। ठीक है, इसलिए अतः श्वः करणीयानि, इसलिए कल यानी श्वः आने वाला कल, है ना, आने वाला कल। तो जो कल करने वाले जो काम है ना, कुर्यात अद्यैव, जो आज ही कर ले वो बुद्धिमान है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो इन्हीं इसी बातों को हमारे पूर्वजों ने कभी संस्कृत में कहा है, कभी हिंदी में कहा है, कभी जो है वो अवधी में कहा है, लेकिन बात वही कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, प्रलय हो जाएगी, यानी एक साथ काम आ जाएगा। अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मैंने एक एक विषय आपको समझाया है। अगर आप एक एक विषय को अभी से ध्यान दोगे तो अंत में ना परीक्षा से 20 दिन पहले एकदम निश्चिंत हो जाओगे। केवल रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे और पेपर बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और सारी बातें समझ में भी आएंगी। लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा? अब कल पेपर, अब आज सोचोगे कर्मवाच्य पढ़ूं कि जो है कर्तृवाच्य पढ़ूं कि शब्द रूप याद करूं कि धातु रूप याद करूं, है ना, क्या करूं, या पेडागोजी पढ़ूं या गद्य पढ़ूं या पद्य पढ़ूं, संजय सर को फोन करूं या क्या करूं, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझे? अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वा के अग्रभाग में लक्ष्मी निवास करती है। ठीक है बेटा, जिह्वा के अग्रभाग में लक्ष्मी निवास करती है। जिह्वाग्रे मित्र बांधवाः, और जिह्वा के अग्रभाग में मित्र और बंधु निवास करते हैं। जिह्वाग्रे बंधन प्राप्ति, लेकिन ये जिह्वा ही है जो आपको बंधन में डालती है। जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, और जिह्वा ही जो है ना वो मृत्यु भी दिला सकती है। ठीक है, आप जो है ना अपने मुख से अच्छा बोलोगे, मुख से अच्छा बोलोगे तो आपको जो है ना वो लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाएगी। अच्छा बोलोगे आपके मित्र बन जाएंगे, बंधु बांधव बन जाएंगे, सब बढ़िया चलेगा। और ये जिह्वा ही है जो आपको बंधन में डाल सकती है ना, संकट में डाल सकती है। और जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, और ऐसा किसी को बोल दिया, है ना, ऐसा कुछ बोल दिया जो है, ऐसा कुछ बोल दिया जिससे क्या होगा, ऐसा कुछ बोल दिया जिसकी वजह से जो है ना आपके ऊपर संकट आ गया, मृत्यु भी हो जाए, तो फिर जिह्वा ही है जो सब कुछ कराती है। इसलिए जिह्वा पे वश में रखना चाहिए। बात समझ गए? जिह्वा को वश में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। अर्थो गृहे निवर्तन्ते श्मशाने मित्र बांधवाः, सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छन्तम अनुगच्छति। बहुत सुंदर बात करें। अनु का अर्थ होता है बेटा ओर, है ना, की ओर, तो अनुगच्छति मतलब की ओर गच्छति। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं अर्थाः गृहे निवर्तन्ते, आपका जो पैसा है ना, पैसा जो है ना वो घर पे ही छूट जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने इस लोक की यात्रा को कंप्लीट करके परलोक की यात्रा पे निकलता है ना, तो उसका सारा पैसा यहीं रह जाता है। और श्मशाने मित्र बांधवाः, उसके मित्र, उसके बंधु, उसके बांधव, उसके सगे संबंधी वो श्मशान तक उसके पास आते हैं, उसकी बॉडी को श्मशान तक लेके आते हैं और श्मशान में फूंक करके वहीं से वो घर चले जाते हैं, वहां से उनका साथ भी छूट जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में सुकृतम जो अच्छा करता है, दुष्कृतम जो गलत करता है ना, जीवन में जो अच्छा
किया जाता है और जो गलत किया जाता है, गच्छन्तम अनुगच्छति, वो करने वाले के पीछे पीछे चलता है। ठीक है, अगर हम सोचे ना कि भाई हमने तो ये काम कर दिया, किसने देखा, वो सब देखता है। तो किए गए कर्म को, है ना, कोई नहीं टाल सकता। बात समझ गए? ठीक है, किए हुए काम को कोई नहीं टाल सकता। हर कर्म का फल जो है ना वो मिलता ही है ना। जो आपने अच्छा किया है उसका भी फल मिलेगा, गलत किया है उसका भी फल मिलेगा। वो कर्म का जो फल है ना, वो कर्म फल आपके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे गाय का बछड़ा जो होता है ना, गाय के बछड़े को अगर आप 1,00,000 गायें खड़ी हैं, किसी मैदान में 1,00,000 गायें खड़ी हैं और वहां पर आप किसी गाय के बछड़े को छोड़ दो और आप उससे अब आप इंतजार करो कि भाई ये कौन सी गाय के पास जाएगा। वो लाखों गायों में भी ना अपनी मां को ढूंढ लेता है वो बछड़ा। आप किसी बछड़े को लाखों गायों के बीच में छोड़ दो, वो अपनी मां को के पास ही जाएगा। समझ गए? उसी प्रकार किया गया कर्म जो है ना, वो जिसने किया है वो उसी के पास जाता है, चाहे संसार की पॉपुलेशन कितनी ही क्यों ना हो जाए। बात समझ गए? चलो आगे आ जाओ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पद्य आपने बार बार सुना होगा, अनेक बार सुना होगा, पर आज मैं जिस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए इसको लेकर के आया हूं ना, वो उस बात को आप और भी बेहतरीन तरीके से समझोगे। बात समझिए क्या कह रहे हैं? देखो, कह रहे हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यमेन नाम परिश्रमेण, परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, रील बनाने से कुछ नहीं होता। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही, मनोरथ मतलब रील बनाने से। ठीक है, रील बनाने से, ख्याली पुलाव बनाने से, है ना, केवल है ना जो चद्दर ओढ़ के आंख बंद करके सोचना अरे मैं तो ये बन गया, मैं तो यहां पहुंच गया, इससे कुछ नहीं होता। परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को तपाना पड़ता है, तब जाके काम होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुखे, मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति, मुख में जो है वो मृग प्रवेश नहीं करते हैं। यहां तक आपने हमेशा पढ़ा होगा। मैं आपके लिए क्या नया लेकर के आऊं, ये सुनो बेटा। देखो यहां पे सिंह ही क्यों बोला? केवल शेर ही थोड़ी मृग को खाता है, लोमड़ी भी खाती है भाई, लोमड़ी भी खाती है, कुत्ता भी खाता है मृगों को, और भी बाघ भी खाता है, लेकिन शेर ही क्यों बोला? यहां पर ऐसा ही क्यों बोला है कि सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते? सोई हुई लोमड़ी क्यों नहीं बोला? सोया हुआ कुत्ता क्यों नहीं बोला? सोया हुआ सियार क्यों नहीं बोला? सोया हुआ जो है ना वो चीता क्यों नहीं बोला? यही क्यों बोला सोया हुआ सिंह? क्योंकि बेटा आप सब सिंह हो, आप सब शेर का जज्बा लिए हुए हो, आप सब सिंहों की संतान हो, वीर महाराणा प्रताप की, है ना, वीर शिवा की, पृथ्वीराज चौहान की, समुद्रगुप्त की, है ना, स्कंदगुप्त की संतानें हो आप। इसलिए अपने सिंहत्व को जगाओ। ठीक है, अपना सिंहत्व जगाओ, तुम कर सकते हो। इसीलिए सिंह शब्द दिया है कि भाई तुम सिंह हो, तुम लोमड़ी नहीं हो कि चालाकी से अपना काम करोगे। तुम सिंह हो जो अपने से 4 गुना बड़े हाथी के भी मस्तक पे पहुंच करके उसके मस्तक को फाड़ करके उसका खून पीता है, ऐसा सिंह हो तुम। यानी जो असंभव लगे ऐसे सिंह हो आप। इसलिए अपने सिंहत्व को जगाओ, क्योंकि आपके बैठे बैठे, आपके मुख में बैठे बैठे सीटेट पास नहीं होगा बेटा, अपना सिंहत्व जगाओ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सब लोग बताओ, एकदम आपके लिए लेकर के आया, एकदम मोटिवेशनल भी हो जाएगा और साथ में एग्जाम भी क्लियर होगा। बात समझ में आई जी? चलो आगे आ जाओ। बहुत सुंदर बात, एकदम हर वो मैं श्लोक आपके लिए लेकर के आता हूं आजकल जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, 6 बातें कह रहे हैं। उद्यम यानी परिश्रम, साहस यानी करेज, धैर्य, बुद्धि इंटेलिजेंस, शक्ति और पराक्रम। ठीक है, शक्ति और पराक्रम में क्या अंतर है बेटा? शक्ति बहुतों के पास होती है, लेकिन वो पराक्रम नहीं कर पाते, उसका यूज नहीं कर पाते, उसका अच्छी चीज में प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन शक्ति हो और पराक्रम भी हो, करने का मादा भी हो, है ना, शरीर एकदम ऐसे पहाड़ों जैसा, पहाड़ है ना, बकासुर जैसा बनाया हुआ एकदम बढ़िया तरीके से, लेकिन जो है एक सड़क पे कोई किसी के साथ अनाचार कर रहा है, रोकने की हिम्मत नहीं है,
तो क्या फायदा। तो उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, ये 6 चीजें जिसके पास होंगे, षडेते यत्र वर्तन्ते, जहां पर ये 6 चीजें होती हैं, तत्र दैवम सहायकृत, वहां पर देवता भी सहायता करते हैं। जिसके पास ये 6 चीजें होती हैं, साक्षात देवता भी जो है ना वो पृथ्वी पे उतर के उसकी सहायता करते हैं। और ये जो बात है ना बेटा भाग्य, मेरे भाग्य में होगा तो सीटेट हो ही जाएगा, पढ़ने की क्या जरूरत है। एक बात समझ लेना, जो भाग्य की बात केवल पराजित लोग करते हैं, पराजित व्यक्ति केवल जो है ना वो भाग्य की बात करते हैं। अगर आप भाग्य की बात करते हो तो समझ लो फिर आप किस कैटेगरी में हो। पराजित व्यक्ति ही भाग्य की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। जो पराजित लोग ही, पराजित व्यक्ति ही भाग्य की बात करते हैं। जो मैं भाग्य की, पूरा नहीं लिखा, पूरा लिख देता हूं जी। पराजित व्यक्ति ही भाग्य की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है ना बेटा, वो पत्थर खोद के अन्न उगा देता है, ठीक है, पत्थर खोद के अन्न उगा देता है वो। बात समझ गए, बात समझ गए। बेहतरीन तरीके से आपको बताया, बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रश्न बताओ जी, ठीक है। उससे पहले आपके लिए धांसू अनाउंसमेंट, सीटेट दिसंबर 2024 कंप्लीट लाइव कोर्स 619 में जल्दी से जाके इनरोल कर लीजिए, अभी भी अगर नहीं किया है तो। बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। यूट्यूब पे रिवीजन हो ही रहा है, लेकिन विषय की जो बारीकियां वो भी आप समझ जाओगे। और बहुत ज्यादा नहीं है ये 619, ये चाय के भी खर्चे से एकदम कम है। आपकी 3 महीने की चाय का भी खर्चा बहुत ज्यादा होगा, ये तो 619 बहुत ज्यादा भी एग्जाम में समय है, ठीक है जी। चलो आ जाओ, बताओ जी। युक्त युक्तम वचो कस्माद ग्राह्यम, युक्त युक्त वचन, अच्छे वचन किससे ग्रहण करने चाहिए बताओ। अच्छे वचनों को किससे ग्रहण करना चाहिए बताओ। बालाद बच्चे से, शुकाद तोते से, दोनों से, या किसी से भी नहीं। बताओ, अगर अच्छी बात बोलने वाला कोई छोटा बच्चा होगा तो उसकी बात मानोगे नहीं मानोगे? हाँ, तो बहुत बढ़िया, दोनों की बात मानोगे, ठीक है। चाहे छोटा बच्चा हो या ना समझ तोता हो, रट्टू तोता हो, अगर अच्छी बात रट रहा है तो हम उसको मानेंगे। आगे आ जाओ। साक्षात बृहस्पति किम न ग्राह्यम, साक्षात भगवान बृहस्पति भी अगर इस धरती पे उतर आए तो आपको उनकी कौन सी बात नहीं माननी है बताओ। कौन सी बात नहीं माननी है बताओ। साक्षात बृहस्पति भी अगर इस धरती पे उतर आए ना तो कौन सी बात नहीं माननी है आपने बताओ। जी बताओ, सब लोग बताओ। हाँ, अयुक्तम, गलत बात अगर साक्षात बृहस्पति भी आके कहे ना तो नहीं माननी चाहिए। आगे आ जाओ। बृहस्पतेह में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, हमने जो श्लोक पढ़ा उस श्लोक में जब बृहस्पतेह शब्द लिखा हुआ था तो बृहस्पतेह में कौन सी विभक्ति है जरा बताओ। बृहस्पतेह में कौन सी विभक्ति है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा याद कर लो, शब्द रूप याद कर लो। बृहस्पति में पंचमी है यहाँ पे, षष्ठी भी बृहस्पति में, पंचमी षष्ठी दोनों जगह बृहस्पति बनता है, पर यहाँ पे श्लोक के अनुसार पूछा है आपसे तो बृहस्पति है ना, बृहस्पति से पंचमी हो गई। आगे आ जाओ। श्वो श्वः, इसका क्या अर्थ मैंने बताया था, बताओ बताओ। श्वो है ना, जो आपको काम कल करना है ना उसको आज ही कर डालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये यहाँ पे श्वो का क्या अर्थ है? आने वाला कल, बीता हुआ कल, आने वाला परसों, बीता हुआ परसों। बताओ। आने वाला कल जाने वाला है, ठीक है। आने वाला कल, ठीक है जी। आगे आ जाओ। करणी यानी, बताओ करणी यानी। क्या जी? अरे भाई बहुत अच्छा, काहे नहीं गाएंगे भाई, हमारा पीएचडी का टॉपिक है संगीत, काहे नहीं गाएंगे। अच्छा
बताओ करणी यानी क्री धातु अनियर प्रत्यय पुल्लिंग। बताओ जी बेटा जल्दी करो, देखो विषय को एकदम फोकस्ड होके पढ़ो, देखो है ना, तो एकदम बढ़िया से करना है। देखो आज 6 नवंबर, बुधवार 6 नवंबर हो गया है 6 नवंबर हो गया, देखो है ना, 6:30 होने वाला है, तो ये भी दिन चला गया है और आपका पेपर जो है ना वो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, है ना, ये मान लो कि 41 दिन बचे हैं, तो अब जल्दी से करो, ठीक है। हाँ करणी यानी क्री धातु अनियर प्रत्यय पुल्लिंग, कर धातु अनियर नपुंसक, क्री धातु अनियर प्रत्यय पुल्लिंग, क्री धातु अनियर नपुंसक, ये ठीक है, क्री धातु अनियर प्रत्यय नपुंसक। करणी यानी फलम फले फलानी, करणीयम करणीय करणीयानी। बात समझ गए जी, बात समझ गए बेटा। चलो आगे आ जाओ। बुद्धिमान अस्ति, कौन है बुद्धिमान बताओ। अद्य करणीयानि श्वो करोति, जो आज करने चाहिए उसको कल करता है, आज करे सो कल करे, है ना, है आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, है काहे को चिंता करत हो बेटा, जीना है बरसों, है ना, जो ऐसी बात करता है क्या वो बुद्धिमान है। श्वः करणीयानि अद्य करोति, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो बुद्धिमान है क्या। अद्य रील पश्यति, आज है ना हम सोए नहीं कई रातों से, है ना, आज रील पश्यति, श्वः पठिष्यति, अरे कल पढ़ लूंगा आज रील देख लूंगा, वो बुद्धिमान है क्या। अद्य इंस्टाग्राम पश्यति, श्वो गृहम गमिष्यति, आज इंस्टाग्राम देखता है और कल घर जाएगा, है ना, आज इंस्टाग्राम में देखता रहेगा, है ना, आज रील देखता रहेगा खूब, तो पढ़ नहीं पाएगा, तो पेपर पास नहीं होगा, फिर झोला उठा के घर ही जाना पड़ेगा। तो श्वः करणीयानि अद्य करोति, जो काल करे सो आज कर, वही बुद्धिमान है बेटा। बात समझ में आ गई। आगे आ जाओ। जिह्वाग्रे किम वसति, जिह्वा के अग्र में क्या निवास करता है। लक्ष्मी, मित्र और बंधु, बंधन प्राप्ति या सर्वम, क्या क्या निवास करता है बताओ। जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी निवास करती है बेटा जिह्वा के अग्र में। आगे आ जाओ, इसलिए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। बंधन प्राप्ति ही में क्या समास है बताओ। बंधन प्राप्ति ही, इसमें क्या समास है बताओ, सभी लोग बताओ। बंधन प्राप्ति ही इत्यत्र कः समासः। बताओ बताओ जी, बताओ 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 बताओ। ओहो, देखो एक बार पीछे आओ जरा। हाँ हाँ नहीं बेटा आपने सही बताया था। जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे बंधन प्राप्ति, और हाँ बिल्कुल सही सर्वम है, मैं भी वही देख रहा था, है ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, देखो कहाँ है ये रहा। जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे बंधन प्राप्ति, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। ठीक है बेटा, सारे ठीक है आपके, है ना, मेरे भी ध्यान में आ गया था तो मैंने भी फिर उसको ठीक कर दिया। ठीक है, ये वाला सही है आपका सर्वम। आगे आ जाओ। बंधन प्राप्ति में कौन सा समास है बताओ। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। बताओ। ऐसे ही तुक्का मत मारो भाई, ऐसे ही तुक्का मत मारो, तुक्के से नहीं चलता काम। बंधनस्य प्राप्ति ही बंधन प्राप्ति षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे आ जाओ। अर्थाः कुत्र निवर्तन्ते, आपका पैसा कहाँ पे छूट जाता है। घर में, स्मशान में, विद्यालय में, भोजनालय में, कहाँ छूटता है बताओ। पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी, और ये पैसा तो है ना, पैसा पैसा तो यहीं रह जाएगा, और सीटेट का पेपर अगर पास नहीं हुआ तो फिर है ना क्या खाते रहोगे बेरी, है ना, फिर बेचोगे रोड पे बेरी, है ना, भैया 5 का ले लो, भैया 10 का ले लो भैया, है ना, फिर ऐसे ही बेचोगे बेटा। तो अर्थाः कुत्र निवर्तन्ते, गृहे, गृहे निवर्तन्ते। ठीक है, आगे आ जाओ। मित्र बांधवाः, मित्र बांधवाः में कौन सा समास है। मित्र बांधवाः में कौन सा समास है बताओ, सब लोग बताओ। मित्र बांधवाः में कौन सा समास है। मित्र है ना, मित्रंच बांधवाश्च, मित्र बांधवाः है ना, बहुवचन है इसलिए द्वंद्व समास है भाई, हर जगह तत्पुरुष थोड़ी होता है। सुकृतम दुष्कृतम कम अनुगच्छति, अच्छा किया हुआ बुरा किया हुआ
किसका अनुसरण करता है? पढ़ते हुए का, लिखते हुए का, जाते हुए का, या कुर्वंतम करते हुए का? बताओ क्या लिखा था श्लोक में? श्लोक में क्या लिखा था? सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छन्तम अनुगच्छति या कर्तारम अनुगच्छति। आगे आ जाओ। उद्यमेन किम सिद्ध्यन्ति, उद्यम से क्या सिद्ध होते हैं? बताओ, परिश्रम करने से क्या सिद्ध होते हैं? है कर्ता सिद्ध होता है, या कार्य सिद्ध होते हैं, या मनोरथ सिद्ध होता है, या सब कुछ सिद्ध होता है? हैं, ये तो सरल है, बहुत बढ़िया। कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ठीक है। फिर आ जाओ, मनोरथ ही किम न सिद्ध्यन्ति, मनोरथ के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है? कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उद्यम परिश्रम सिद्ध नहीं होता है, मनोरथ सिद्ध नहीं होते, या अभिलाषा यानी इच्छाएं सिद्ध नहीं होती हैं। जी है ना, मनोरथ ही कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, क्योंकि कार्याणि परिश्रम उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, ठीक है। हाँ, मनोरथा पे कुछ लोग टिक लगा रहे हैं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रविशन्ति, सोए हुए सिंह के मुख में क्या प्रवेश नहीं करते हैं? बताओ, सोए हुए सिंह के मुख में क्या प्रवेश नहीं करते हैं? सिंह, मृग, प्रविशन्ति, मुखम। बताओ, सब लोग बताओ, सोए हुए शेर के मुख में क्या प्रवेश नहीं करते हैं? मृगाह न प्रविशन्ति, ठीक है। आगे आ जाओ। देवो सहायकृत कुत्र न भवति, देवता कहां पर सहायता नहीं करते हैं? बताओ, है ना, यत्र डॉट डॉट भवति, है ना। क्या बताया था? 6 बातें बताई थी ना, जहां पर वो 6 चीजें अगर जीवन में हो तो देवता भी सहायता करते हैं। तो कौन सी बात ऐसी है कि जिस पर देवता भी सहायता नहीं करते हैं? उद्यम यानी परिश्रम, साहस, भाग्य या धैर्य? हाँ बताओ, सब लोग बताओ, सभी लोग बताओ। जी, भाग्य। भाग्य तो भाग्य के भरोसे कौन रहता है? पराजित लोग, असहाय, बेचारे लोग, है ना, वो भाग्य के भरोसे रहते हैं। तुम मत रहना, तुम बलवान लोग हो, एकदम मेहनत करके करेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। प्रविशंति, प्रविशंति कैसे बनाए जरा बताओ। प्र उपसर्ग विष धातु उत्तम पुरुष एक वचन, प्र वी उपसर्ग विष धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, प्र उपसर्ग विष धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, प्र उपसर्ग वी धातु मध्यम पुरुष एक वचन। उपसर्ग तो इसमें प्र है, विष धातु है, तीतः अंति प्रथम पुरुष में ही बनता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। ये रहा। प्रश्न बहुत सरल आता है बेटा, सीटेट में एकदम बच्चों का खेल है। मेहनत जो कर लेना बेटा, उसके लिए बच्चों का खेल है सीटेट निकालना, एकदम, है ना, एकदम बच्चों का खेल है, ठीक है। मेहनत करोगे तो बच्चों का खेल है, ठीक है। आगे आ जाओ। देवो सहायकृत भवति यत्र कति कारणानि परिगणितानि, देवता सहायक हो जाते हैं अगर कितनी चीजें आपके पास हों? 4, 5, 6 या 7, है ना। क्या था? उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, ठीक है। ये 6 चीजें बेटा जहां पे होंगी वहां पे देवता भी आपकी सहायता करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उतर जाएंगे, प्रति मजबूर हो जाएंगे सहायता करने। वर्तन्ते का अभिप्राय का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, वर्तन्ते। जल्दी जल्दी करो बेटा, मेरी क्लास 3 मिनट में फिर स्टार्ट हो जाएगी, 6:30 होने वाले ना। वर्तन्ते का पर्यायवाची क्या होगा? वर्तते, अस्ति, संति, अवर्तत। क्या होगा बताओ, क्या होगा? वर्तन्ते का पर्यायवाची क्या होगा? वर्तन्ते मतलब हैं, संति मतलब हैं, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ। अनुगच्छति में क्या उपसर्ग है? अनुगच्छति में क्या उपसर्ग है? अ, अनु, अनुगच्छ या सर्वम, क्या है बताओ? क्या उपसर्ग है अनुगच्छति में? अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है, अनु, अनु उपसर्ग है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अद्यैव, अद्यैव में कौन सी संधि है बताओ? सब लोग बताओ, अद्यैव में कौन सी संधि है? अद्यैव है, काल करे सो आज कर, आज ही कर, अद्य एव, वृद्धि, एव है ना, अद्य एव, यहां अ है, यहां ए है, दोनों मिलके क्या बनेंगे? आई बनेंगे, वृद्धि संधि है, ठीक है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? अगर कोई पुरुष है, मैं उसे बुद्धिमान बोलूं तो मैं स्त्री के लिए क्या शब्द का प्रयोग करूंगा? बुद्धिवती, बुद्धिमती, बुद्धियुति या सर्वम? क्या करेंगे बेटा बताओ, आप लोग बताओ। 1 मिनट बचा है, देखते हैं 1 मिनट में आप हैं कितनी जल्दी आंसर करते हो। बताओ, अगर कोई स्त्री जो है ना इंटेलिजेंट होगी तो उसे क्या कहोगे आप? उसे कहोगे बुद्धिमती,
ठीक है। बुद्धिमती, पुरुष क्या होता है? बुद्धिमान होता है, स्त्री बुद्धिमती होती है, ठीक है, स्त्री हो कन्या हो। ठीक है बेटा, तो चलिए सीटेट दिसंबर 2024 कंप्लीट लाइव कोर्स अब मात्र 619 में, है ना, 1 महीने में एकदम सिलेक्शन की गारंटी। 1 महीने क्या, 40 दिन है अभी आपके पास। तो 5 से 5 बजे अपनी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। सधन्यवादाः वितीर्यन्ते मया। कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर मुझे कॉल कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम जबरदस्त मजा आया ना, बहुत बढ़िया। चलो हो चुके हैं 6:30। चलो भैया, तो अब जो है ना ये समझ लो, अब आज का दिन तो, अब 6 नवंबर तो मान लो बीत ही गया है आपका। तो अब आप जो है वो, अभी भी आपके पास समय है ना, 40 दिन करीब करीब अभी भी हैं, तो बढ़िया से एकदम तैयारी कीजिए, ठीक है। चलो बेटा, इति उक्त्वा अहम विरमामि, नमामि यामि च। वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।